काट दी, मेरे को भूखा मारा, किसी के द्वारा मेरे को भोजन तक नहीं मिला। सबको बोलते हैं आओ नहीं, यहाँ नहीं आओ, ये पागल है पागल है पागल है। और बुजुर्ग इंसान है तो क्या आप उसका फायदा उठाओगे? ये इन आंटी के साथ इतनी दिक्कत है। मैं आपको इनके घर की कंडीशन दिखा रही हूँ कि इनके ना ही बच्चे हैं और मतलब इनके आदमी है ना, इनके बेहोश पड़ी थी, मेरे को होश आंटी भूखी बैठी थी। मैंने वो आवाज लगाई रात को खिड़की में, मैंने बोला यार मैं बहुत भूखी हूँ, तुम बना के ले आई मेरे लिए, इतना सामान तुमने मेरे को, दूध का पैकेट, चीनी, दवाई सब ला के दी। भगवान आपको बहुत दे, बहुत दे। गाइस मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप अपने लेवल पे थोड़ा बहुत इनकी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ इनकी हेल्प करिए। हे गाइस, ब्लॉग विसिया में आप सबका स्वागत है। आई होप आप लोग अपने घर में ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस आज मैं आपको एक लेडी से मिलाने चाह रही हूँ। आप भी मतलब उससे मिलेंगे ना, मतलब उन आंटी से मिलेंगे। कल मैं उन आंटी से कल रात को मिली थी। वैसे मैं उनको बहुत सालों से जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो इतनी तकलीफ़ में है और उनके साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती वो भी किस सिचुएशन से गुजर रही हैं। कि कल रात को जब वो मुझे मिली थी तो उन्होंने मुझसे कहा उन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि मतलब कोई इंसान 3 दिन से खाना नहीं खाया। और हम लोग जो है कोई भी हो, मतलब हम आराम से अपने घर में, हमें नहीं पता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। लेकिन जब मैंने कल उन आंटी का सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो अपने मुँह से बताएंगी उनके साथ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। गाइस आज मेरे घर में जो भी खाना बना था मैंने उनके लिए ले लिया है। और गाइस मैं उन आंटी के घर पहुंच चुकी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ उनके घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो आप सब देखिए कि ये कितनी तकलीफ़ में है ये आंटी, और आप इनकी चाहें तो आप इनके मुँह से सुनिए कि इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं यहाँ। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये देखो ये रिसीवर जो है, लैट्रिन का पानी मेरे दरवाजे, ये देखो कितनी गंदगी बची पड़ी। देखो आप, ये 4 घर के लैट्रिन का पानी मेरे घर में डाला। देखो ये देखो आप, यहाँ देखो कितनी गंदगी है नीचे। देखो 4 घर का लैट्रिन का पानी मेरे घर में डाला है। मेरी लाइट काट दी इन्होंने लाइट काट दी, मेरे को भूखा मारा, किसी के द्वारा मेरे को भोजन तक नहीं मिला। सबको बोलते हैं आओ नहीं, यहाँ नहीं आओ, ये पागल है पागल है पागल है। और बाप रे आंटी आप रो मत। अब देखो जो भी होगा, कहते हैं ना कि किसी का कोई नहीं तो ईश्वर तो होता है। आप मत रो, आपकी जरूर कोई ना कोई तो सुनेगा। अच्छा, आप ये बताओ आंटी कि आपके साथ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? मेरी दिक्कत ये थी कि मेरे मोबाइल में किसी ने गलत नंबर डाल दिया। पहले तो मेरे पेपर चुरा लिए, ओरिजिनल चुरा के उसने नकली डाल दिए बीच में। तो गाइस जो ये वाला घर है, ये आप देख रहे हैं, ये जो है इनका, ये इनका अपना घर है। और अपना घर होने के बावजूद भी ये इनके पास, मतलब इनके पेपर नहीं है, किसी ने इनके पेपर वो वाले ओरिजिनल पेपर जो है ना वो लेके उसने नकली डाल दिए बीच में, जो रजिस्ट्री के ऊपर के पेपर होते हैं वो वाले। बाकी पेपर तो है मेरे पास। अच्छा हाँ, बाकी जो उन्होंने पुराने पेपर लोग देते हैं, मकान बेचते हैं, उसके बाद उसने ये भी ले लो, वो चुरा लिया उसने। और उसके बाद उसने क्या किया, मकान चुरा के मेरे से मोबाइल नंबर, मेरे को नहीं मालूम उसने चुराया है। मैं बहुत परेशान। अच्छा, आपके पेपर चुराए किसने हैं? वो यहाँ टेम्पो वाले रहते हैं, उन्होंने चुराए हैं, टेम्पो वाले के बच्चों ने। तो गाइस देखिए कि कोई भी, मतलब लगा लो कि अगर कोई मतलब परेशान लेडी है या मतलब बुजुर्ग इंसान है, बुजुर्ग इंसान है तो क्या आप उसका फायदा उठाओगे? ये इन आंटी के साथ इतनी दिक्कत है। मैं आपको इनके घर की कंडीशन दिखा रही हूँ कि इनके ना ही बच्चे हैं और मतलब इनके आदमी है ना, इनके पास इनके फोन कट गया मेरा। 500 रुपए का वो आ रहा था, क्या बोलते पेंशन आ रही थी, वो 2 साल से रोकी पड़ी है। वो पेंशन बंद करके सर ये पुलिस वालों ने वहाँ साइन करा लिया मेरे से 3 बार अपराधी का नाम लेके, जबकि मैं अपराधी नहीं हूँ। मेरा लेंटर तोड़ के पता नहीं उसके अंदर क्या डाल दिया उन्होंने। मैं 2 दिन से बेहोश पड़ी थी, मेरे को होश। आंटी रो मत, आप रो मत। गाइस अब देख सकते हैं ये इतनी दुखी हैं और इनकी कोई भी इनकी हेल्प नहीं कर रहा है। और मतलब ये बेचारी खाना भी नहीं बना सकती। आस पड़ोस के लोग, मुझे नहीं पता कि लोग इनकी हेल्प करते हैं या नहीं करते। कोई नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। कौन करेगा हेल्प बताओ, जब सबको बोल देते पागल है पागल है। नहीं। तो गाइस आपको कहीं से ये आंटी पागल लग रही हैं? इतने अच्छे से अपने बारे में बता रही हैं। हाँ। तो आपको क्या लग रही है कि अब इन्होंने पता नहीं मेरे को कल परसों कुछ मेरे मोबाइल उसमें कैमरा टांग दिया मेरे घर में, ये लोगों से मांग के खा रही। जब 6 महीने से मेरे घर में राशन नहीं आया, मैं पार्षद के पास मैंने फोन किया, पार्षद क्या बोलता है, इतने लोग हैं हम किसको देखेंगे। वो आज तक मेरे दरवाजे पे नहीं आया, पार्षद आज तक नहीं आया। और मैं इतनी परेशान हूँ, मेरे पास कोई आ नहीं रहा ना जा रहा है, मेरे खाने पे मोहताज कर रखा है। एक कैमरा टांग रखा है, वो देख रहे हैं कि क्या खा रहे हैं और नई नई कहानी बना रहे हैं, किसी को यहाँ भेज रहे हैं। बोलो ये उन्होंने क्या किया, एक उसका जो था एक टॉनिक था, उसकी डेट निकल गई थी, तो वो बाजू वाला आया बोलने लगा ये क्या लिखा है इसमें,
अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतनी पास से मेरा सिर जोड़ रहा था, इन्होंने कहानी मेरे को जोड़ने की कही कि इनको इसको फंसाऊं किसी तरह से। वो मेरे को फंसाने के चक्कर में है, तो मेरी हालत ऐसी कर दी, आसपास वाले लोगों को बोल दिया सटिया गई है, पागल हो गई है। किसी को मेरे घर में कोई आए तो उसको बुला के लेते, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। किसी को यहाँ आने नहीं दे रहे। इतनी दुर्गति इन्होंने मेरी कर रखी है ना, 2 साल हो गए और कोई सुनवाई, कहीं सुनवाई नहीं है। बताइए आप, मैं क्या करूं, मैं कहाँ से खाऊं। मैंने इसी लड़की को कहा रात को, मैंने कहा मैं भूखी हूँ भाई, मेरे घर में अनाज नहीं है, मैं कहाँ से खाऊं। मेरे घर में लाइट काट दी थी उन्होंने, और सीवर का पानी 15 दिन तक गंदा पानी मेरे घर में आता रहा। कोई आया नहीं देखने के लिए कि कोई आया। मेरा फोन काट दिया, मेरा खाता बंद कर दिया। मैं कहाँ से बोल रही हैं, ये अपने दुख में बोल रही हैं। ये इतनी दुखी हैं, जो इंसान 3 दिन से भूखा हो। और जब से मैंने सुना था कि इन आंटी ने, कल रात को मुझे आंटी मिली थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि मतलब कोई, हम लोग अपने घर में आराम से हैं, खा रहे हैं और खाना वेस्ट होता है, हम कूड़े में फेंक देते हैं, और एक कोई ऐसा इंसान है जिसने मतलब लगा लो 3 दिन से खाना नहीं खाया, तो कितना बुरा लगता है। 6 महीने हो गए मेरा राशन नहीं है, 6 महीने। तो गाइस देखिए, आप सब देख सकते हैं। और मेरे को रोटी, किसी का रोटी भिजवाते हैं, किसी लो इस रस खा लो चाय के साथ, ये खा लो। 6 तुमने कुछ खाया, मेरे को सुना के बोलते कुछ खाया, ये लो रस का चाय ले। अब 6 दिन का भूखी बैठी हूँ, मैं तो रस ले लूंगी, फिर बोलते मांग के खा रही है। उसका क्या करना, टांग रखा है मेरे घर में कि मांग के खा रही है, मांग के खा रही है। बताओ, मांगू ना तो क्या करूँ। तो गाइस इनके हस्बैंड की बहुत पहले डेथ हो गई थी। आंटी अंकल की डेथ कब हो गई थी? उनको हो गया सन 7-8 में हुई थी। 2008 में? हाँ 8 में हुई थी, 8 में हुई थी। और मैं 8 से मैं अकेली यहाँ पर रह रही हूँ, और मैं इतनी परेशान हूँ। बड़े बड़े अधिकारी आए हैं, बोलते हैं क्या खा रही हूँ, क्या या आपको क्या खाना है, क्या खाना है, मतलब वो दिखा रहे हैं मेरे को। मैं कुछ किसी को 5 रुपए भेजती हूँ तो पीछे मतलब खड़े रहते हैं कि एक पैसे का हिसाब ले रहे हैं, कहाँ से खा रही है। इसके पास नंबर 2 का पैसा आ रहा है, मेरे पास 2 अकाउंट है। एक अकाउंट में मेरा भाई देता था, वो अब खत्म हुआ अकाउंट, मेरी बहन दे रही थी। अब इन्होंने अकाउंट में वहां पर भी मोहर लगा रखी है अपना, वहां पर फोन नंबर लिख दिया पुलिस वाले ने अपना, बताओ। और यहाँ पर खाता सील कर दिया। मैं कहाँ से खाऊं, किससे मांगू, बताइए। गाइस आपने सुना आंटी ने जो कुछ भी बताया, तो मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि मतलब मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या भी नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती। ये बेचारी जो आंटी हैं, ये खड़ी भी नहीं हो सकती, मतलब इनकी इतनी बुरी कंडीशन है। तो गाइज मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप अपने लेवल पे थोड़ा बहुत इनकी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ इनकी हेल्प करिए। मैं इनके घर का एड्रेस आपको दे देती हूँ, आप चाहे तो इनके घर पे आके इनकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप मेरे थ्रू इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दे दूँगी, आप मेरे अकाउंट में कुछ भी इनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं कि इनकी जो ये प्रॉब्लम है योगी सरकार तक पहुँचे और वो सुने कि इनके साथ क्या क्या दिक्कत है, और वो लोग इस पर कोई कार्रवाई करें जो भी ये साथ प्रॉब्लम हो रही है। इनके पेपर्स गायब हो गए हैं घर के, या जो भी है, मुझे नहीं पता कि ये इतने दुख में है। आपने अभी देखा होगा कि कोई इंसान कभी झूठा नहीं रोता है। अगर ये रो रही हैं तो इनको प्रॉब्लम है। कोई तो रखा था, मैं रोहनी गई थी, उन्होंने, मैं ओरिजिनल पेपर ले गई, उन्होंने फाड़ लिए मेरे पेपर। 43,000 का बीमा था, 40 कर दिया उन्होंने। और मैंने बोला उनको कि ये क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं इसको, लेडीज को वहाँ इनका वो स्थान है वहाँ पर, यहाँ पर दिल्ली में, तो आप वहाँ पर भेज दो। बोलते वो लेडीज आ नहीं सकती। तो उन्होंने 2 पेपर मेरे फाड़ दिए। अब मैंने 2 साल हो गए उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये हमने बैंक में डाल दिया है और किसी ने निकाल लिया है। वो बताओ मेरे साइन के बिना कैसे निकाल लिया किसी ने, 3 लाख रुपया कैसे निकाल लिया। आप देख सकते हैं कि कोई इंसान अगर मतलब किसी भी तरीके से मतलब लाचार है तो उसका लोग हर जगह से फायदा उठाया। मैं वहां पर गई डीएम के पास, मैंने बोला मेरे से चल नहीं पा रही, कुर्सी चाहिए। तो बोलते कैंप लगेगा, आपको कुर्सी मिलेगी। आज कुर्सी मिलेगी, कोई कुर्सी नहीं मिली वहां से। अब ये पार्षद ने ये वाली दी है, वो भी किसी की 7.5 वाली कुर्सी दी है, कोई मरा है तो देखो कितने जंग वगैरह लगे हुए हैं, ना उठती है ना चलती है। बताओ मैं खड़ी नहीं हो सकती, मेरी सारी कुर्सियां टूटी पड़ी है। बताओ मैं कहीं बाहर निकल, ये भी टूटी पे बैठी हुई हूँ, 3 अंदर टूटी पड़ी है। बताओ कुर्सी के सारे वो भी टूटी पड़ी है। मैं कहाँ तक किसके आगे रहूँ, अपना दुखड़ा सुनाऊँ किसी को। एक मकान है, मकान के पीछे लोग इतने पड़ गए हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रही कि मकान ले, जब मैं खाने के लिए कुछ है ही नहीं तो मकान के पीछे लोग पड़ के मेरे को इतना परेशान किया हुआ है इन्होंने कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। यहाँ पर मेरा दिमाग जो है ना बिल्कुल अपसेट कर रखा है इन्होंने। तो गाइस जो आंटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशि है। इन आंटी का नाम शशि है, और आपको मैंने भी दिखाया कि ये इतनी तकलीफ़ में है। तो गाइस आप थोड़ी सी इनकी अगर हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ आप इनकी हेल्प करना। अगर मैं आपको इनका एड्रेस भी दे रही हूँ, अगर आप इनके एड्रेस के थ्रू इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर सकते हैं, और अगर मेरे थ्रू आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इनकी हेल्प ज़रूर करना, क्योंकि मैं जितना मुझसे हो सकता है मैंने इनकी थोड़ी बहुत मदद करी है। पर ऐसा नहीं है कि मेरे एक के करने से, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने आसपास भी देखिए,
आपके घर के आसपास भी कई लोग ऐसे हैं जिनके थोड़ी सी मदद से मतलब वो मतलब 2 रोटी खा सकते हैं। मैं बोलती जैसे आज मेरे साथ हुआ, कल और किसी के साथ भी हो सकता है ना। तो हाँ। ये जो आसपास वाले हैं वो इतना नहीं समझ रहे कि हमारे ऊपर भी नौबत आएगी, तो आप साथ कोई देने को तैयार नहीं है इस टाइम। कोई साथ, सबको बोल दिया पागल है पागल है, जिसको देखो कोई आने को तैयार नहीं, बोलने को तैयार नहीं। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आंटी आप टेंशन मत लो, देखो आप मुझसे जितना हो सकता है खाना पीना मैं आपको भिजवा दिया करूँगी थोड़ा बहुत, और आप टेंशन मत लो, जो होगा ईश्वर के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। अब क्या पता है इसमें ईश्वर का ही सब कुछ हो, हाँ उसका ही सब हो, है ना। हाँ अब वही भिजवाया सब ये खाना पीना, है ना? हाँ। चलो भगवान आपको दूना दे, डबल दे, इतना दे भगवान की। अब बस मैं ये सोच रही हूँ कि तुम खुश रहो, हर तरह से तुमको खुश रखे मालिक। जो दूसरों के लिए सोचता है भगवान उसके लिए भी सोचता है। हम दूसरों के लिए गलत सोचेंगे तो हमारा साथ क्या होगा ये आप पहले सोच दो। हम किसी भी गड्ढा खोदेंगे, पहले अपने हाथ में दर्द होगा। सही है। मैं भूखी हूँ तो मैं तो रस का पैकेट भी किसी का ले लूंगी, है कोई नमकीन का देख, क्यों मैं भूखी हूँ, मैं पेट में डाली, पेटी में तो नहीं डाल रही, रिश्वत तो नहीं ले रही किसी से। तो गाइज़ इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आपके घर के पास भी शायद कोई आसपास कोई भूखा इंसान होगा, तो आप अगर उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं तो आप करें, क्योंकि हमारे 1 रोटी किसी को खिलाने से, 2 रोटी खिलाने से अगर हमें पुण्य मिलेगा, अच्छा ही होगा मतलब। लेकिन मैं इसलिए आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप देखिए ये कितनी मुसीबत में है, और अगर आपसे हो सकता है तो आप इनकी थोड़ी सी हेल्प करें, और इस वीडियो को नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जो इनकी प्रॉब्लम है आगे सरकार तक पहुँचे। बस मेरा इतना ही मोटिव था इस वीडियो को बनाने का। थैंक यू सो मच। जो भी इसने किया मेरे लिए, इसको भगवान बहुत आगे ऊंचाइयों में ले जाए, और मैं बोलती ऐसी लड़कियां भगवान और बनाए, ताकि और भी कम से कम जो परेशान हो रहे हैं उनको कहीं सुनवाई तो हो ना, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे ही लोगों की जरूरत है हमको, जो किसी का मतलब काम कर सके। ये नहीं कि हम अपने नाम कमा रहे हैं उसके बाद नाम को डुबो रहे हैं, ये नाम को अपने आप इसका बढ़ता है नाम। कितना अच्छा बोल रही है और कितना अच्छा इसने आगे किया और इतना सपोर्ट मेरे साथ दिया। भगवान इसको बनाए रखे, और जितना हो सकेगा आपकी मदद करेंगे, और भगवान ने चाहा तो शायद आपके पास और भी अच्छा कुछ हो जाएगा, खाने पीने के लिए दिक्कत नहीं आएगी आगे जाके। आप देखो तुम्हारे 3 दिन से मैं ऐसी भूखी बैठी थी, मैंने वो आवाज लगाई रात को खिड़की में, मैंने बोला यार मैं बहुत भूखी हूँ, तुम बना के ले आई मेरे लिए, इतना सामान तुमने मेरे को, दूध का पैकेट, चीनी, दवाई सब ला के दी। भगवान आपको बहुत दे, बहुत दे। मैं ये बोल रही हूँ परमात्मा कोई भी गलत काम ना करे, जो कर रहा है ना वो भी सुने, और देखिए आसपास अगर कोई भूखा बैठा है उसकी मदद जरूर करे। हाँ। कोई भी आसपास भूखा आपके बैठ नहीं रहना चाहिए। हाँ। क्योंकि हम दूसरों के लिए सोचते हैं, हम आसपास देखें हम इतना अच्छा पहन रहे हैं, दूसरा बेचारा बच्चा हमारे सामने मांग रहा है, हमको उसकी मदद करनी चाहिए। गाइज यही वीडियो को एंड कर रही हूँ, और अब मैं घर जाऊंगी क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं करा था। मैंने कहा पहले आंटी को मैं नाश्ता दे आऊँ, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। तो गाइज मैं अभी घर आ चुकी हूँ और अब मैं करूँगी नाश्ता। टाइम हो रहा है 11:15, और मैंने आपको जो भी आंटी के बारे में दिखाया वो मेरा अंदर से मन करा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो करिए, किसी को ऐसा नहीं है, पर मैं ये चाहती हूँ कि आपके आसपास में कई लोग ऐसे हैं जो लोग भूखे सो जाते हैं, और हम लोग खाना वेस्ट करते हैं। कई बार हम मतलब हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाना बन जाता है, हम सोचते हैं कि यार क्या करना है, इसको फेंक देते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम मतलब किसी के लिए कर सकते हैं, तो इससे क्या है ना कि हमें जो है ना एक बहुत ही अंदर से जो है ना शांति मिलती है। करने से थोड़ा सा उसका पेट भर सकता है। आप खुद सोचिए, जो लोग 3 दिन से, उन लेडी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया था, सच में ही मतलब बहुत ही मतलब सुनकर ही मतलब इतना बुरा लगा था ना कि कोई 3 दिन से भूखा है।